पार्षद बैठे हैं वो उघाई कर रहे हैं। क्षेत्र की समस्याओं को इनसे ज्यादा कौन जानता है। और जो स्कूलों की बिल्डिंग है वो भी कांग्रेस के टाइम की बनी है। क्या उनका एक एक पार्षद जो है वो लिंटरवाद के नाम से मशहूर हो गया था। ये जो सड़कें बनी हुई हैं आज जिसको आप देख रहे हैं, ये कभी कांग्रेस के टाइम की बनी हुई है। आने वाले 4 दिसंबर को सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अमरदीप हस्तोड़िया त्रिलोकपुरी से निगम पार्षद बन रहे हैं। जो ये डिवाइडर बने ये कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं। वैसे ही दोबारा से त्रिलोकपुरी और ये दिल्ली चमकेगी, क्योंकि उनकी देखरेख करने वाला नहीं है। तो ये हर समाज के साथ खड़े हैं। एमसीडी के दरोगाओं से पैसे लेना, वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए। ऐसी भी नहीं मिलनी चाहिए ना कि एक के साथ एक फ्री। हस्तोरिया जी लोकल रहने वाले हैं इसी वार्ड के। सत्येंद्र जैन जेल में जो आज की डेट में मसाज करा रहा है। और मैंने समाज के लिए बहुत काम किया है। शराब में जो उम्र 25 साल थी वो 21 साल कर दी। या विकास के नाम का कोई काम नहीं हुआ, अलबत्ता लूट मार का काम तो खूब हुआ है। इन तो जगह जगह ठेके खोल दिए। झूठे वादे तो करे, काम किसी ने नहीं करा। स्टार सिटी मॉल में चले जाओ, 28 ठेके हैं। कि मेयर दिल्ली में कांग्रेस का बन रहा है। वो कहाँ गए इस्तीफे केजरीवाल जी। वहाँ जो टिकट की बिक्री हो रही है 50-50 लाख में, 1-1 करोड़ में। सीएम किसने बनाया? दिल्ली की जनता ने। डेंगू हो गए लोगों को। जनता के सारे पैसों का दुरुपयोग है। आज के समय में सबसे ज्यादा उनके मंत्री, उनके विधायक जेल में है, एफआईआर हो चुकी है। केजरीवाल की पहचान किसने बनाई? दिल्ली ने। लेकिन यहाँ के जो पार्षद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कहाँ गए वो आम आदमी, कहाँ गए वो बाइक पे जाएंगे हम लोग। दरअसल काम करना नहीं आता। गुजरात में दे दो 300। हमें विकास चाहिए और हम इसे सिखाएंगे कि काम कैसे होता है। पहले जनता की सेवा और बाद में अपने घर की मेवा। नहाओगे जब जनता सुखी होगी। जब जनता को पानी मिले तो तब तुम नहाओगे, जब जनता को खाना मिले तो तुम खाओगे। पहले जनता की सफाई फिर अपने घर की सफाई। मेरी जनता से भी अपील है कि आप इस बार बहकाए में ना आए। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी क्षेत्र में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाली 4 तारीख को नगर निगम के चुनाव होने हैं। इसी चुनाव को लेकर हम अमरदीप हस्तोड़िया, जो कि वार्ड नंबर 192 से प्रत्याशी हैं, हम मुआयना करने आए हैं। उनके तमाम कार्यकर्ताओं से जानने आए हैं कि आखिर उनका नेता कैसा हो। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं जयचंद घावरी, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं तथा कांग्रेस के समर्थक भी रहे हैं। इस वक्त वो अमरदीप हस्तोड़िया के समर्थन में जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके समर्थन में भरसक प्रयास कर रहे हैं उन्हें जिताने का। जानेंगे उनके क्या विचार हैं, क्या विकास कार्यों के लिए वे चर्चा करेंगे इस मामले में। क्या कहेंगे, आने वाली 4 तारीख को किस प्रकार के नतीजे आने वाले हैं आपके वार्ड में? किसकी उम्मीद करते हैं और निगम पार्षद कैसा होना चाहिए? देखिए, मैंने जो अब तक अनुभव से मैंने अपने देखा है, मेरी उम्र के हिसाब से, तो जब से आम आदमी पार्टी का पार्षद बने और जब से उनके विधायक बने, पहले तो ऊपर केजरीवाल से उनको ये अलाउ नहीं कि वो कोई काम करा सके। नहीं तो ऐसा हमने, क्योंकि कांग्रेस के पार्षद भी देखे और कांग्रेस के विधायक भी देखे, उससे पहले फंड लाते थे। ये जो सड़कें बनी हुई हैं आज जिसको आप देख रहे हैं, ये कभी कांग्रेस के टाइम की बनी हुई है। जो ये डिवाइडर बने ये कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं। आप त्रिलोकपुरी में घूमे, जो पार्क बने वो कांग्रेस के समय के बने हुए हैं, और जो स्कूलों की बिल्डिंग है वो भी कांग्रेस के टाइम की बनी हुई है। आज के समय में उन पार्कों की बहुत दुर्गति है, बहुत बुरा हाल है, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। हमने खुद जाके देखा। आपने देखा, क्योंकि इसलिए दुर्गति है क्योंकि उनकी देखरेख करने वाला नहीं है। पार्षद बैठे हैं वो उघाई कर रहे हैं। एमसीडी के दरोगाओं से पैसे लेना, तो सफाई नहीं होती, नालियाँ नहीं निकलती, और जो एमएलए बन गया है वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, जो उसके लेवल के काम है वो भी वो करना नहीं चाहता।
तो कहने का मतलब सिर्फ उनको शोषा के विधायक का एक तमका लग गया। और मैंने ये देखा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, अब हमने भी देख लिया, सबने देख लिया कि जो विकास करती है। 70 सालों में जो कांग्रेस ने कर दिया वो मेरे ख्याल से किसी ने, क्या लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, भामा एटॉमिक पावर बनाए, नदियाँ बनाए, जल सरोवर बनाए, बांध बनाए, मैं क्या क्या गिनवा, सुई से लेके आज तक जो भी आसमान पर जो रॉकेट लॉन्चेज है या सैटेलाइट लॉन्चेज, वो कांग्रेस की देन है। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी बीजेपी ने या किसी उसने क्या बोलते हैं आम आदमी के उसने कोई इस तरह के प्रयास किए हो। आम आदमी पार्टी ने जो तमाम ठेके खुलवाए थे उसके बाद यू टर्न लिया उन्होंने, जब ईडी उनके पीछे लगी तो एकदम उन्होंने यू टर्न लिया और तमाम लाइसेंस रद्द किए, बंद करवाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन ठेकों उस ठेकों के लिए मैं ये कहूँगा कि ठेके पहले भी थे। मैं मानता हूँ कि दिल्ली जो लोग पीने वाले हैं उनको सुविधा के अनुसार मिलनी चाहिए, पर ऐसी भी नहीं मिलनी चाहिए ना कि एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री। मतलब वो तो ये हो गया भाई खूब पिए जा। औरतें परेशान थी, जवान लड़के रिक्शे वाले जो थोड़ा भी कमा रहे हैं वो शराब खरीद रहे हैं और दो और मिल रही हैं। उम्र घटा दी गई थी मतलब, और शराब में जो उम्र 25 साल थी वो 21 साल कर दी। मतलब मतलब कहने का मतलब कि अगर जो उम्र बढ़ती कि जो अंडर एज वाले हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होती, मुझे लगता है 25 से कम 28 करते, 30 करते तो ये लगता है भाई हाँ हमने रोक लगाई है। इन तो जगह जगह ठेके खोल दिए, एक लाइन में 6 ठेके। स्टार सिटी मॉल में चले जाओ 28 ठेके हैं। जो अगर जो एलजी यू टर्न ना लेता, ये ना इन पे अंकुश लगाता, ना ये पकड़े जाते, उसमें कितने लोग पकड़े गए। सत्येंद्र जैन जेल में जो आज की डेट में मसाज करा रहा है और कहता है जी फिजियोथेरेपी, मसाज नहीं, वो फुल अय्यासी से पड़ा हुआ है, सब कुछ है वहाँ। ये सब की जो हमारे मंत्रियों का हमारे पास वो रहेगा उनका इस्तीफा, अगर जो भ्रष्टाचार करेंगे तो तुरंत हम सबमिट कर देंगे। वो कहाँ गए इस्तीफे केजरीवाल जी? और आपने एक सबसे बड़ी बात और बताऊंगा मैं कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल की पहचान किसने बनाई? दिल्ली ने। कौन जानता था केजरीवाल को? आम जनता ने बनाई कि केजरीवाल है। सीएम किसने बनाया? दिल्ली की जनता ने। जैसा कि वो दावा करते हैं कि हमने बताया था हमारी पार्टी के तमाम पद पे जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल साधारण रहेंगे, आज वो लाल बत्तियों की गाड़ी में घूमते हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जनता के पैसे का दुरुपयोग है? जनता के सारे पैसों का दुरुपयोग है। हमारा टैक्स, हम लोग जो टैक्स देते हैं, जनता जो टैक्स देती है, हम जो चीज़ें खरीदते हैं उस पर जो टैक्स जाता है उसका सारा दुरुपयोग हो रहा है। कहाँ गए वो आम आदमी? कहाँ गई वो बाइक पे जाएंगे हम लोग? कहाँ गई वो क्या नाम आम आदमी वाली बात? अब तो खास आदमी वाली बात हो गई है। मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा था कि दिल्ली में केजरीवाल की पहचान बनी। दिल्ली में तो 200 यूनिट सब्सिडी बिजली पर, पंजाब में दे रहे हो 300, और उसमें गुजरात में दे रहे हो 300, हिमाचल में दे रहे हो 300। अरे दिल्ली ने पहचान बनाई, वो 200 यूनिट भी तुमने खत्म कर दिया अक्टूबर से। भाई क्यों भाई? क्या लगता है ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने से क्या देश का विकास होगा या देश का बुरा हाल होने वाला? देखिए, आम जनता ये चाहती है, हमें विकास चाहिए। ये मुफ्तखोरी लगा करके ना दोनों पार्टियों ने, किसी ने राशन फ्री में बांटना शुरू कर दिया, किसी ने बिजली फ्री में बांटनी शुरू कर दी। आप पहले कांग्रेस के टाइम में भी सब्सिडी मिलती थी, टोटल बिल पे मिलती थी कि भाई इतना माइनस हो गया, वो उसमें किसी को नुकसान नहीं था, ना तो रेवेन्यू पे नुकसान था, ना बिजली बोर्ड को नुकसान था। आज क्या नुकसान है कि फ्री दे रहे हैं, लेकिन 201 यूनिट होने के तुरंत बाद टोटल सारा बिल जमा करना पड़ता है। काहे की सब्सिडी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो मुफ्त की चीज़ें हैं इनसे देश का विकास नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ नेता हैं जो अपने लोगों के सामने अपनी छवि बनाने के लिए उन्हीं के पैसों का दुरुपयोग करते हैं। और हम भी, हमारी व्यक्तिगत राय है कि मुफ्त का देने की बजाय लोगों को इतना सक्षम बनाओ कि वो इतना खुद कर सके। देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात कही और बहुत अच्छे पूछी। अब मुझे मेरे जो नौजवान हैं वो घूम रहे हैं, आज जितनी स्नैचिंग हो रही है वो पढ़े लिखी है, MSc BSc है। अगर जो उनको रोजगार मिलेगा वो क्यों मुफ्त के चक्कर में रहेंगे, कुछ क्यों स्नैचिंग करेंगे? लोग ये चाहते हैं, नौजवान ये चाहते हैं, क्योंकि आज स्कूलों के अंदर जिस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं 99% ला रहे हैं, 91 ला रहे हैं, 98 ला रहे हैं। अब आज उनको आप रोजगार दीजिए ना। कौन माता बहनें कहती है मुझे फ्री में जाना है? पहले भी तो जाती थी भाई, टिकट आप लिमिटेड उसमें रखिए ना। कोई नहीं चाहता कि हम फ्री में जाएं।
लेकिन इन्होंने फ्री बना बना के लोगों को इतना आलसी, इतना बेकार, नौजवानों को इतना वो कर दिया है। और रोजगार की जगह भटकते फिरते रहते हैं, नौकरियां ढूंढते रहते हैं। माएँ बहनें खड़ी हैं, इनके पास अपने बच्चों को देने के लिए रोजगार नहीं है, शाम की रोटी का जुगाड़ नहीं है। तो वो मुफ्त वाले जो वायदे हैं उससे आते हैं और लोगों को बहकाते हैं और लोगों से वोट लेते हैं और फिर इनकी तरफ आकर झांकते भी नहीं है। मैं कहता हूँ नौजवानों को आप रोजगार दीजिए, चाहे मस्टोल पे दीजिए, ठेकेदारी प्रथा खत्म कीजिए, सबको नौकरी दीजिए ना, किसी ना किसी कंपनी में दीजिए, सरकारी उसमें दीजिए। संस्थानों में इतने ज़्यादा रोजगार हैं सरकारी संस्थानों के अंदर कि आज अगर जो नौकरी दी जाए तो कम से कम कुछ भी नहीं तो कम से कम 20 से 25 लाख आदमी आज की डेट में भी नौकरियों पे लग सकता है। इतना खाली पड़ा हुआ डिपार्टमेंट। मैं डीडीए से रिटायर्ड हूँ, मुझे पता है मेरे डिपार्टमेंट में कितने पद खाली पड़े हैं। इतने पद खाली पड़े हैं कि मैं वहाँ पर जो है ना रजिस्टर्ड पे था, लेकिन कई बार डायरी रजिस्टर मुझे उठा के लाना पड़ता था। अब आप ये मान के चले तो इतने पद खाली हैं, तो कम से कम रोजगार दीजिए ना। ये जितने घूम रहे हैं, जितने बेकार पड़े हैं, माताओं बहनों को शाम को आकर इज्जत की रोटी तो मिले। जब बसों में फ्री का टिकट लेते हैं ना तो इन्हें भी शर्म आती है कि वो के मतलब वो खड़े होकर कुछ लोग कटाक्ष करते हुए देखे गए। हाँ, कुछ लोग कटाक्ष भी करते हैं। आ गए, एक स्टैंड पे जाना है और यहाँ पे टिकट मांग रही है। यहाँ तो कहीं ना कहीं मुफ्त की रेवड़ी वाली राजनीति पे बैन लगना चाहिए। बिल्कुल बैन लगना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह बैन। और रोजगार और नौजवानों को अच्छा रोजगार देना चाहिए। शान से जिए, इज्जत से जिए, अपना खर्च करके जिए। किसी को 10 रुपए टिकट के खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, अगर जो उसके पास होगा तो। जब तुम रोजगार ही नहीं दोगे तो लोग स्नैचिंग भी कर रहे हैं लड़के, चोरी भी कर रहे हैं, वही पढ़े लिखे लड़के। ना रोजगार दीजिए ना। मोदी जी से भी कह रहा हूँ मैं ये बात। मैं तो यही कहूँगा कि अमरदीप हस्तोरिया को कांग्रेस ने टिकट देके ना, बाकी जो दो उनके एक बीजेपी के और आम आदमी के कार्यकर्ता हैं, उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। और मैं अमरदीप से इतनी उम्मीद रखती है जनता भी। और मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है कि अमरदीप इस क्षेत्र में आकर के वो इनकी तरह पैसे नहीं कमाएगा। अमरदीप हस्तोरिया यहाँ काम करेगा जैसे कांग्रेस करती है, जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं, और अमरदीप जी विजयी होगा और हमारा आशीर्वाद रहेगा। और हम इसे सिखाएंगे कि काम कैसे होता है। पहले जनता की सेवा और बाद में अपने घर की मेवा। नहाओगे जब जनता सुखी होगी। जब जनता को पानी मिले तो तब तुम नहाओगे, जब जनता को खाना मिले तो तुम खाओगे। पहले जनता की सफाई, फिर अपने घर की सफाई। हम इन्हें ये सिखाएंगे। मेरी जनता से भी अपील है कि आप इस बार बहकाए में ना आए। मैं कहूँगा ये आदमी शरीफ, सज्जन, ईमानदार, कर्मठ कार्यकर्ता है। इसे वोट दो, इसे जिताओ और जिता के यहाँ लाओ, जिससे कि आपके लिए काम कर सके, आपकी सेवा कर सके, क्षेत्र को चमका सके। जैसे शीला दीक्षित ने चमकाई दिल्ली, वैसे ही त्रिलोकपुरी को हमें त्रिलोकपुरी चमकानी है, वैसे त्रिलोकपुरी। अभी आपने देखा हमारे बीच में मौजूद थे वरिष्ठ नागरिक हैं जयचंद घावरी, जो कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। आने वाले नगर निगम के चुनावों में अमरदीप हस्तोरिया के साथ लगातार वे जनता के बीच में जा रहे हैं। उनसे हमने चर्चा की दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर तथा आने वाले चुनावों को लेकर। जैसा कि उन्होंने बताया कि जगह जगह दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खुलवा दिए गए हैं, इसकी वो पूर्ण निंदा करते देखे गए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।